के साथ रिश्ते सुधारने का दौर शुरू हुआ तो दूसरी तरफ लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की। यही नहीं, भारतीय फौजियों के साथ धक्का मुक्की भी की। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मसले को उठाया। एक तरफ दिल्ली के होटल ताज पैलेस में चीनी राष्ट्रपति विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने की बात कह रहे थे। दूसरी तरफ लद्दाख के चुमार सेक्टर में चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसकर फौज के साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश कर रहे थे। नियंत्रण रेखा पर पिछले करीब 2 हफ्ते से जारी ये तनातनी कल रात और भी बढ़ गई जब 100 और चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए। करीब 250 चीनी सैनिक पहले से ही यहाँ पर डटे हुए थे। खास बात यह है कि चीनी सैनिकों की ये घुसपैठ उस वक्त हुई जब तनातनी कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग चल रही थी। और मैं आपको आश्वासन दिला देना चाहता हूं कि कल जो आप मुद्दा कह रहे हैं वो पहले ही उठा चुके हैं हम, और आज कई मौके मिलेंगे मुलाकात के, बातचीत के, और इसमें भी हर मुद्दा उठाया जाएगा। इसमें वो मुद्दा भी उठाया जाएगा जहां पर रीसेंट इश्यूज जो आए हैं हमारे सामने। ताजा घुसपैठ के बाद सेना की 3 और बटालियन नियंत्रण रेखा पर भेज दी गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस मसले पर जानकारी ली है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारी भी चीन के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। 1 हफ्ते में चीनी घुसपैठ की ये तीसरी घटना है। विपक्ष और रणनीतिक मामलों के जानकार मोदी सरकार को एहतियात बरतने की हिदायत दे रहे हैं। जिन मुद्दों के ऊपर विवाद है, तालमेल नहीं है, चाहे वो टेरिटोरियल बॉर्डर डिस्प्यूट है या पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है या दहशतगर्दी को जो समर्थन एक प्रकार से चीन भी दे रहा है, इन सब चीजों को जब तक हम साफ बात नहीं कर पाएंगे इनका हल नहीं होगा। 6-7 साल पहले चूमर में नहीं पहुंचे, और चूमर एक एक्सटेंडेड क्लेम एरिया कहते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने क्लेम नहीं किया लेकिन अभी क्लेम कर रहे हैं उनको, तो ये एक खतरनाक है। लद्दाख में पहले से ही तनाव बना हुआ है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति के दौरे से उम्मीद थी कि चीनी सेना उकसाने की कार्रवाई से बाज आएगी, लेकिन चीनी फौजी नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।